हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम नमस्ते, मेरा नाम अक्षांजलि मौर्य है और मैं अजमेर राजस्थान से आई हूँ। 2011 में मुझे स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हुआ था, थाइस के बीच में। उसका मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट लिया है, काफ़ी एलोपैथी मेडिसिन लिए। जब फर्स्ट बार ट्रीटमेंट लिया था तो डॉक्टर्स ने मुझे स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगा दिया। उससे वो फंगस सूख तो गया, बट 2-3 साल बाद वापस उभर के आने लगा। फिर उसके बाद भी हम डॉक्टर्स पे जाते थे, जब तक दवाई लेते थे, जब तक सब ठीक रहता था, पर पूरा आराम कभी नहीं मिला। उस स्टेरॉइड की वजह से मुझे PCOD हो गया, उससे वेट गेन और बाकी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। फिर यहाँ सब जगह की ट्रीटमेंट लेने के बाद योगा नेचुरोपैथी पे पूरा फोकस आया और यहाँ आके ही पूरा क्योर होने का डिसीजन लिया था। यहाँ आके मेरी PCOD बिल्कुल क्योर हो गई थी सारे ट्रीटमेंट से। बहुत अच्छे से वेट लूज़ हो गया, फंगस भी ठीक होने लग गया था, बट लेप लगाते थे ठीक हो जाता था, बट बिल्कुल कम्प्लीटली क्योर नहीं हुआ। फिर पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने और स्वामी ओमदेव जी ने मुझे यज्ञ थेरेपी का ज्ञान दिया। उस थेरेपी को करने के बाद जो भी मेरे स्किन की औषधि होती है उससे अनुलोम विलोम किया यज्ञ की अग्नि में, और स्वामी यज्ञदेव जी ने मुझे घर्षण करी हुई भस्म दी। उसको लगाते ही 3 दिन के अंदर मेरी पूरा इतना अच्छे से 90% रिलीफ मिल गया, जो मुझे इतने 10 सालों में कभी नहीं मिल पाया था। उस हवन की अग्नि को घर्षण करने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, स्वामी जी ने बताया था मुझे। 2 महीने घर्षण करने के बाद वो बनती है। उसको लगाते ही मेरे को इतना आराम मिल गया, 3 दिन के अंदर पूरा 90% क्योर हो गया। मतलब जो चीज़ रही थी यहाँ पे 3.5 महीने रही, सब कुछ आराम मिल गया। जाते जाते मेरा फंगस भी बिल्कुल पूरी तरीके से क्योर हो गया। तो ये जो है ब्रेन ट्यूमर के बाद कोम, अब जैसे मैं कई बार कहता हूँ ब्रेन ट्यूमर का, स्पाइनल कॉर्ड का, सब ऑपरेशन करने के बाद ज़्यादातर लोग कोमा में जा सकते हैं। इसके साथ ये वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी, कोमा में चली गई बेचारी। और उसके बाद जो है अच्छा यहाँ आ जाओ। ये बिटिया के घर पे हम लोग जाके सुबह शाम हवन करना शुरू किया, तो 8-10 दिन तक तो रिजल्ट नहीं पाया, लेकिन 15 दिन के बाद एक एक अंग में सक्रियता आने लगी। पहले उंगलियों की मूवमेंट हुई, फिर पैर की मूवमेंट, फिर सुनने लगी और फिर देखने लगी। 4 पाइप लगे हुए थे, नासिका में भी पाइप था, गले में से कफ निकालने के लिए एक पाइप था, यूरिन के पाइप, ऐसे 4 नली के साथ हॉस्पिटल से लाया गया। अभी बंद किया है वो पाइप, क्योंकि वो पहले जो था ना, मेरे को मुझे श्वास लेने को नहीं होता था ना, तो ऑक्सीजन कफ निकालने के लिए वहाँ से मशीन लगा रहा था। खाने पीने के लिए भी नाक में लगा रखा फीड था, और ऑक्सीजन के लिए मशीन था। उधर ही ऑपरेशन मशीन लगाया। उम्र कितने बेटे तुम्हारे? अभी 22 साल कंप्लीट। 22 साल कंप्लीट। क्या करते हैं? माता तो यहीं आई है, पिता भी आए हैं? हाँ, पिता भी। कहाँ हैं? तो बताओ, इसका तो सब घर परिवार सब एकदम से एक बेटी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, और फिर सब चलेगी कोमा में। कितने दिन के बाद लौटी? 8 महीने। मैं बता देती। ओम स्वामी जी, मेरी लड़की दिव्या 22 साल की है, इंजीनियरिंग कर रही थी, 3rd ईयर में। क्या तुम मराठी हो क्या? हाँ। पहले गुजराती थे, आवाज से मेरे को सारा देश घुमा हुआ है।
3rd ईयर में थी। अचानक 10 दिन के अंदर उसको चक्कर आने लगा। डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे तो उसको नॉर्मल डॉक्टर से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया इसको एडमिट करना पड़ेगा आईसीयू में। जब एडमिट किए तो उसकी चेकअप चालू की। 3 दिन उसका चेकअप हो रहा था। उसके दौरान मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। हम लोग ने डॉक्टर को पूछा कि दवाई से ये ठीक होएगा क्या, तो डॉक्टर बोले नहीं, ऑपरेशन ही इसका इलाज है और ये ट्यूमर इतना बड़ा है क्या इसका मशीनरी भी पूरी हर दवाखाने में आपको उपलब्ध नहीं होएगा। उन्होंने 2-3 दवाखाने का नाम बताया था, उधर ही उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ट्यूमर बहुत बड़ा है बोले और बहुत डीप है। जो अपना पिट्यूटरी ग्रंथि रहता है उसको ही चिपक के वो ट्यूमर था और वो ऑपरेशन के बाद में कोमा में भी जा सकती है। उसका तो उन्होंने 50% हमको बोला था और वैसा ही हो गया है। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से कोमा में चली गई। डॉक्टर बोले थे 10 दिन के अंदर होश में आएगी तो कोमा से बाहर आ सकती है, नहीं तो कोमा में जाएगी। 10 दिन हम लोग इंतजार किए, लड़की कोमा से बाहर नहीं आई। 1 महीना जो दवाखाने में हम लोग रुक गए थे, ऐसा लग रहा था क्या ऑपरेशन होएगा 8-10 दिन में लड़की ठीक होएगी, हम लोग घर पे लेके जाएंगे। ये सोच के हम लोग ने बड़े दवाखाने में इसको एडमिट किया था, जिधर हर रोज का पर डे हम लोग को 80,000 और 1 लाख तक भरना पड़ता था आईसीयू का। लेकिन तो भी हम लोग ने 30 दिन वो दवाखाने में लड़की को रखा, यही सोच से कि हमारी लड़की बाहर आ सकती है, क्योंकि उसमें इतना गुण था कि ये मेरे परिवार को बहुत हेल्प करती थी। इंजीनियर करके भी खुद अपना ट्यूशन लेती थी। ट्यूशन में वो कम से कम 8-10 हज़ार महीना शाम को खाली 2 घंटे में कमा के हम लोग को देती थी। इतना बड़ा उसमें टैलेंट था। तो हम लोग सोचे कि छोटे दवाखाने में जाके उसको कुछ तकलीफ होने से अच्छा हम लोग उसको बड़ा दवाखाने में लेके जाए। इसके लिए हम लोग उधर गए। वहाँ से भी 1 महीना दवाखाने में रखने के बाद भी उसको फर्क नहीं पड़ा। फिर हम लोग 4 महीने दूसरे दवाखाने में रखे थे, क्योंकि उसको पूरी तरह से नलियाँ जुड़ी थी। वो 4 महीने उधर रह के भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। तब डॉक्टर हम लोग को बार बार बोलते थे ऐसा पेशेंट जब कोमा में जाता है तो बाहर आना मुश्किल है और आता ही नहीं है। 99% इसका गारंटी नहीं था। ऐसा सोच के डॉक्टर हम लोग को घर पे लेके जाने की सलाह देते थे। लास्ट मोमेंट में हम लोग ने, मेरे परिवार वालों ने सोचा कि अब जो होएगा सो घर पे जाके होएगा, हम लोग उसकी सेवा खाली करेंगे, उतना ही हमारे हाथ में बचा था। तब हम लोग इसको घर पे लेके गए। तभी हम लोग को नरसी सर के बारे में मालूम पड़ा था कि वो ऐसा ऐसा हवन करते हैं। तो मैं इसको जब घर पे लेके गई थी, पूरी नलियों के साथ उसको घर पे लेके गई। घर पे लेके जाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नरसी सर से मिले। नरसी सर बोले ये तो बहुत क्रिटिकल है, लेकिन कोशिश करेंगे, विश्वास रखेंगे। विश्वास में इतना ताकत है, कोई भी हालत से इंसान बाहर आ सकता है। और मेरे पास खाली विश्वास ही था। जो कुछ हवन के लिए लगता था, सामग्री, घी, जो हवन कुंड, सब मुझे नरसी सर ने दे दिया था। उस टाइम मेरी इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि हम लोग उसको ले सके। विश्वास से मैंने हवन चालू किया। तब मैं एक सर से बात करी थी कि सर, मुंबई में जितने भी दवाखाने हैं, पुणे में जितने भी दवाखाने में है, सब दवाखाने में दिव्या के पापा रोज घूम के आए। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बोलता है कि तुम हमको पैसा दे रहे हो तो हम तुम्हारे लड़की को ठीक करें। इतना बड़ा विज्ञान है जो इतना बोलते हैं, विज्ञान इतना आगे गया है, अब कुछ घबराने का टेंशन नहीं है, उसमें से हम बाहर आ सकते हैं। लेकिन मैंने 5 महीने में इतना देखा कि इतना बड़ा विज्ञान आगे गया है, लेकिन मेरे लड़की के कुछ भी काम नहीं आया। मैं वो करके पूरी तरह से हार गई थी। घर में आने के बाद जब सर से बात करके जब हम हवन चालू किए, हवन चालू करने के बाद में हम लोग को इतना एनर्जी आता था। हम लोग पूरा जो नर्स का काम, मौसी का काम, जो सिस्टर का काम, उनको भी रखने के लिए हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं था। वो हम सब सीख के दवाखाने से घर पे आए थे और वो सब काम हम माँ बाप मिलके दोनों उसका सेवा करते थे, लेकिन और साथ में हवन करते थे। हवन से इतना एनर्जी आता था, कोई हमें आके बोलता था क्या नहीं, ऐसे स्थिति में से पेशेंट बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन हमको क्या मालूम, अंदर से वो विश्वास होने लगा क्या नहीं, ये भी इससे बाहर आ सकती है, हम लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। हवन करते करते 3 हफ्ता हो गया।
बाद में ऐसा भगवान का चमत्कार हम लोग ने हमारे घर में देखा। मुर्दा अवस्था में मेरी लड़की पड़ी थी, लेकिन उसके उंगलियों से उसकी जान चालू हो गई। पहला उसका उंगली का अंगूठा हिलने लगा, फिर उसकी नसाएं हिलने लगी, हाथ उठने लगा। वो चमत्कार देख के हम लोग ने तो साक्षात भगवान को देख लिया था। वो भगवान जो हमारे घर में इसके रूप में खेल रहा था, वो हम लोग ने भगवान का रूप देखा। पुनर्जन्म बोलते होता है, लेकिन मेरे पुनर्जन्म एक बार इंसान मरता है, दोबारा जन्म लेता है, उसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन एक ही शरीर में भगवान ने दोबारा जन्म दे दिया। वो चमत्कार हम लोग ने हमारे घर में देखा। इतना बड़ा चमत्कार हम लोग ने भगवान का देख लिया। उसके इसीलिए यज्ञ भगवान भी बोलते हैं, यज्ञ को भी भगवान बोलते हैं। उससे यज्ञ भगवान ने इसकी बेटी को, अब देखो ये फिर कितने दिन बाद वापस लौटी थी? 3 महीना ये चमत्कार चल रहा था। 3 महीने के बाद वो पूरी तरह से उठने लगी। 3 महीना इसने धीरज रखा इसकी माँ ने। ये भी इसकी माँ का क्या नाम है तुम्हारा? सुरेखा। सुरेखा। और बेटी का? दिव्या। चलो भाई, सुरेखा को भी अभिनंदन है। और इसकी बेटी जो है दिव्या, ये तो वैसे ही हमारा तो सारा ब्रांड ही दिव्या है सारी दवाइयों का। ये तो क्या बोल, इसको देना, क्या बोलती है? मैं भी वही बोलती थी जब भी होश में आई ना, तभी मेरे ही नाम का सब दिव्या दिव्या करके। तो ये मेरा ही ब्रांड है। मेरा ही ब्रांड है। अब और स्वामी जी, एक चमत्कार मेरे साथ भी हुआ। जब मैं होश में आई ना, तभी होम का पूरा मतलब संस्कृत जो अपन बोलते हैं ना, होम यज्ञ करने के टाइम पे जितने भी मंत्र बोलते हैं ना, वो सब मंत्र मुझे अपने आप आने लगे। बाय हार्ट हो गए। कोमा में थी, सुन रही थी तभी। बोल के दिखाना यज्ञ के मंत्र। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकासित सदाधार पृथ्वी द्यामो धेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु तस्मै श्री देवाय। माने देखो, भाई कभी मंत्र नहीं सुने थे तूने हवन के? नहीं, मतलब जब मैं होश में आई ना, तभी 5-6 दिन मतलब पूरा ऐसा आ रहा नहीं था। मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब स्टार्ट करके दोगे तो बोल लेती थी मैं। क्या बात है ये। माने अवचेतन मन पर भी जो सुन रही थी उसका असर हो रहा था, और जब फिर होश में आई तो मंत्र बोलने लग गई। अब तेरी हालत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ, सिर्फ आँखों में थोड़ा सा ब्लर दिखता है और तकलीफ होता है थोड़ा आँखों से देखने को, और गले में मशीन है तो ज़्यादा बोलने को तकलीफ होता है। होल है अभी भी, वो भरा नहीं है ना? हाँ। वो भर जाएगा। अब तेरा दिमाग में भी ट्यूमर नहीं है? नहीं, अभी पूरी तरह से ठीक हो गया। अब तेरे को क्या करना है? इंजीनियरिंग करना है या ये? देखो कितनी हिम्मत वाली बेटी है। हाँ, इसके माता पिता का भी अभिनंदन है। मैं तो जब बता रही थी मेरे को आंखों में आंसू आ गए, इतना कि सब कुछ एक दिन में 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपए लग रहे थे, और इसकी कैपेसिटी नहीं बेचारी। आएगी ना तो पूरी तरह से ठीक नहीं होएगी। होश में आएगी तो उसको बोलने नहीं आएगा, आँख से नहीं दिखेगा, सुनने नहीं आएगा। पहली बात तो इसको स्मरण शक्ति आएगा ही नहीं। गारंटी दिया था मुझे, इसको स्मरण शक्ति आएगा नहीं। अब बेटा तू ये प्राणायाम मत छोड़ना, लेके वो प्राणायाम करती रहती है। प्राणायाम में होम जैसे हवन जैसे ही खत्म होता है ना, उसके बाद गूगल और वो सर ने मुझे नेत्र की सामग्री भेजी, उसके उसके वायु में मैं आधा घंटा प्राणायाम करती हूँ। फकीर एकदम। अभी तेरे को 1-1 घंटा करना है ना? अभी आधा घंटे से नहीं बात बनेगी दिव्या, ठीक? अभी ये खुद प्रचारक हो गई है सुरेखा।
बता। एपिलेप्सी, हाँ, उसको भी तकलीफ हो रहा था। उसको मैं बोली आके हवन में बैठा करो। जब दिव्या इतने कोमा, उसको अकड़ी आती थी और उसमें एपिलेप्सी बोलते हैं ना? हाँ, तो वो उसको वो तकलीफ था, छोटी थी तभी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, वो पहचान नहीं सकती थी, बस जिंदा लाश की तरह सब हलचल करती थी, लेकिन मालूम कुछ नहीं पड़ता था। लेकिन अभी वो बहुत नॉर्मल हो गई है, उसको माँ बाप समझने लगे हैं, खाने का चीज़ क्या है, डालने का चीज़ क्या है, खेलने का चीज़ क्या है। 3 साल की लड़की है, उसके हिसाब से उसको अभी वो सब बराबर मालूम पड़ता है। अब दूसरों को भी ठीक करने लगी। और दिव्या को देख के, जिसको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन दिव्या को खाली देख के बहुत सारे जन ने हवन चालू कर दिया है कि हम लोग सुखी समाधानी रहे। चलो, ये यज्ञ की प्रचारक हो गई है। हाँ, इसको तो दूसरा ही जीवन मिला है, नहीं तो जीवन। हाँ। यज्ञ हमारी कलम हो गई है सर। जब ऑनलाइन की अपनी सभा हुई थी तो ऐसा ही मैं पढ़ी थी एक जगह के कि भाग्य हाथों के लकीरों में होता है, ऐसा मैंने उसमें देखा तो मुझे याद आया भाग्य हाथों के लकीरों में कैसा हो सकता है। मैं 2 साल के अनुभव से ये कहती हूँ, भाग्य हाथों के लकीरों में नहीं, भाग्य लिखने की यज्ञमयी कलम भगवान ने हमारे हाथ में दी है, जिसे हमें हमारा कर्म करके हमारा भाग्य लिखना है। चलो, बहुत आशीर्वाद सुरेखा। तो क्योंकि अभी वक्त बहुत कम है तो एक एक करके जल्दी आशीर्वाद, तेरे को पूरा आशीर्वाद। स्वामी जी अब आशीर्वाद लेके जो भी कुछ बचा है वो सब ठीक हो जाए। ओम स्वामी जी, मेरा नाम नेहा व्यास है। नेहा, हाँ। मैं अभी गुजरात से आई हूँ। पहले मैं बॉम्बे रहती थी, 6 महीने पहले ही गुजरात शिफ्ट हुई हूँ जी। मेरा सबसे पहला मेरा स्वयं का अनुभव है कि मुझे यूट्रस के बाहर की तरफ एक फाइब्रोड सिस्ट हो गया था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग हो रही थी और हीमोग्लोबिन कम हो गया था। मेरा हीमोग्लोबिन 5 हो गया था उस समय पे और वो 5 हीमोग्लोबिन होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा और उन दिनों मुझे इतना ज़्यादा सर दर्द होता था कि बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया। उन्होंने 1 हफ्ते की मुझे पेन किलर की मेडिसिन दे देते थे और बोलते थे अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर MRI करवाना पड़ेगा। तो मैंने उस समय सहन करने की मेरी शारीरिक और मानसिक दोनों परिस्थिति एकदम ऐसी हो गई थी कि अभी नहीं हो पाएगा। तो मैंने सुरेश भाई को फ़ोन किया और सुरेश भाई से मैंने बताया कि मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ़ हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने भी मुझे 1-2 डॉक्टर से हमने संपर्क किया साथ में मिलके और उस समय मैंने यज्ञ चिकित्सा भी साथ साथ में शुरू की थी। तो फाइब्रोड जो मेरा था, यहाँ आने से अगले दिन ही मैं रिपोर्ट करवा के लाई हूँ, वो छोटा हो गया है एकदम। जो उसका साइज़ पहले था और अभी जो साइज़ है वो फाइब्रोड के साइज़ में भी कमी आ गई है। और मुझे जो ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी उसके लिए मैंने यज्ञ में शीशम के पान और पीपल के पान यज्ञ की अंगारे पे अग्नि शांत हो जाने के बाद ये मेरी रिपोर्ट है। जो औषधियाँ हम बताते हैं वो सुनते रहते, तो खाने वाली बताते हो हवन में डालने शुरू कर दी उन्होंने सब। तो वो शीशम के पान सिंपल एक फार्मूला बना लिया। पीपल के पान से धुनी होने के बाद वहाँ पे प्राणायाम किया। मुझे ओवर ब्लीडिंग में 2 से 3 घंटों के अंदर ही लाभ हो गया। ये लो। इतनी भयंकर ब्लीडिंग जी। और किस किस को फायदा पहुंचा है जी। और मेरे ये तो अपनी रिपोर्ट भी लेकर के आइए खुद की भी जी। और पापा जी की भी रिपोर्ट है। मेरे ससुर जी हैं, उनको 1 साल पहले हार्ट का ऑपरेशन करवाया था। हार्ट के ऑपरेशन के बाद जो मेडिसिन हैवी डोज के लिए उससे उनके किडनी पे भी इफ़ेक्ट हो गया था। डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि आपको दिन में सिर्फ 1 लीटर ही लिक्विड लेना है और 35 गोलियां खाते थे दिन भर की। तो 1 लीटर लिक्विड में 35 गोली भी नहीं खा सकते थे वो। तो फिर उनको 10 साल पहले उनके आंतों का कैंसर का भी ऑपरेशन हो चुका था। उनका किडनी का क्रिएटिनाइन लेवल भी 2.5-3 तक हो जाता था और उनको ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई था। और ये सब चीज़ों का ट्रीटमेंट कराते कराते उनको बीच में कोविड भी हो गया।
तो डॉक्टरों ने हमें स्पष्ट बोल दिया था कि उनको मल्टीपल इश्यू है, बचने के चांस बहुत ही कम हैं और आप ऐसी अपेक्षा मत रखिएगा कि आपको कुछ सकारात्मक रिजल्ट मिले। तो ऐसी परिस्थिति में वो कोरोना से भी बाहर आए और यज्ञ के माध्यम से आज उनके सुबह शाम दोनों समय इंसुलिन लेने के बाद भी उनका डायबिटीज़ 380 से 400 रहता था, वो आज उनकी आधी गोली लेते हैं सिर्फ डायबिटीज़ की और डायबिटीज़ उनका 120 से 130 के बीच में पहुंच और गया। इंसुलिन बंद हो गया, इंसुलिन बंद हो गया है कंप्लीटली। कोविड से भी पूरे बाहर आ गए, कोविड से भी बाहर आ गए। उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, किडनी का उनका क्रिएटिनिन लेवल भी 1.2 1.3 आ गया है। हाँ जी 1 पॉइंट पहले कितना हो गया था? पहले उनका 3 तक पहुंच गया था। 3 तक पहुंचने के बाद फिर किडनी फेलियर ही होता है जी। और 3 से वापस माने 1.5 के करीब आ जाए तो नॉर्मल माना जाता है। अब 1.5 आ गया उसका। हाँ अभी 1.3 के आसपास क्या आ ये तो एब्सोल्युटली हाँ ठीक हो गया। गया। अभी तो देखो योग के बिना तो लाभ नहीं होगा, एक बात याद रख लेना, यज्ञ के पूर्वक योग करो तो जो बेनिफिट हो रहा है वो फास्ट हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए योग एवं यज्ञ चिकित्सा साथ साथ करनी है और जो औषधि खा रहे हो वो औषधि चिकित्सा के रूप में भी प्रयोग करनी। तो आपका मल्टीपल बेनिफिट हो गया ना। पहले आपको 10-20% फायदा हो रहा था तो मैंने कहा ना 100% एफिकेसी चाहिए, आपको 100% लाभ चाहिए। तो आपको सभी दिशाओं से, जब शत्रु बहुत मजबूत होता है ना तो आपको उसी तरह से आप अटैक भी उस पर वैसे ही करना पड़ेगा। जब रोग व्याधियां कोई दुख जीवन में ऐसे आ घेरे कि जिसको लग रहा है कि इसे तो उभरना मुश्किल है, तो फिर ऐसे किया। तो ये तो पिता तो के अंदर तो तेरे से बड़ा चमत्कार हो गया। और मेरे क्या नाम है पिताश्री का? उनका नाम है प्रवीण चंद्र व्यास। प्रवीण चंद्र जी। हाँ? और मेरे पतिदेव जी को भी हो गया था कोविड, तो उनको 2 दिन में ही हम सुबह दोपहर और शाम दिन में 3 बार यज्ञ करते थे और यज्ञ की जो हवन कुंड उनके कमरे में छोड़ देते थे, क्योंकि उनको क्वारंटाइन रखना पड़ा ना हमें। उनको पॉजिटिव आ गया था, परिवार में दूसरे भी सदस्य थे तो उनको अलग कमरे में जहाँ पे रखा था वहाँ पे यज्ञ कुंड उनके पास छोड़ देते थे और वो कंटिन्यू वहाँ पे थोड़े थोड़े समय पे अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम करते रहते थे यज्ञ की धुनी में। तो उनको 2 दिन में ही कोविड नेगेटिव हो गया था। लोग अब पिताजी को तो इतना मल्टीपल प्रॉब्लम था, उनका तो डॉक्टर ने बता ही दिया था कि बचने की संभावना नहीं है। और जो पति था उसको भी 2 दिन में ही। कुछ लोग जो ना 2-2 सप्ताह 1-1 महीना पॉजिटिव चल रहे हैं और शरीर बिगाड़ लेते हैं। अरे भाई मैं कहता हूँ यज्ञ के धूम्र में ऐसे भी आप सुबह से शाम तक भस्त्रिका कपालभाति करते रहो तो भी नेगेटिव हो जाओगे। और यदि क्रिटिकल केस है कि बचने की संभावना नहीं है तो भी आपको कोविड का बाप भी आ जाए तो नहीं मार सकता। आपको यज्ञ के साथ करो। आपको जब रोग प्रबल है, आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, लीवर किडनी हार्ट ब्रेन कई तरह की डिफिकल्टीज हैं, तो यज्ञ के साथ कर लो, क्या दिक्कत हो रही है। तो ये चीजें बड़ी बात है। ये 2 दिन के अंदर क्रिटिकल पेशेंट का क्या क्या प्रॉब्लम थी उनको, पति को भी? उनको और कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। उनको पिताजी के साथ वो हॉस्पिटल में गए, इसकी वजह से उनको पिता कोविड को लग गया था। तो घर में ही इतना लाभ कर लिया। और जी, और मेरी माता जी को स्वामी जी आर्थराइटिस था, उनकी मुट्ठी भी बंद नहीं हो रही थी, उंगलियां इतनी ही मुड़ रही थी, वो ऐसे मुट्ठी तो बंद कर ही नहीं पाती थी। तो अभी तो माता जी की उंगली और ऐसे हाथ जब करती थी ना तो उंगलियों के बीच में गैप रहता था, पूरी उंगलियां मिल नहीं पाती थी, इतनी सूजन थी उंगलियों पे। तो अभी उनकी पूरी, वो आटा गूंथती है, सब्जी काटती है, सब कुछ काम करती है माता जी। माँ का आर्थराइटिस ठीक कर लिया। तो सबसे पहले सुधार अपने घर से शुरू किया। जी। तो नेहा है जी। तो चलो नेहा के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये तो बस आपका आशीष बना रहे और ये दिशा में हम कार्य करते रहे। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है।
आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।